उसका बेटा भी एक वीडियो जारी किया जो सरासर गलत है। इनफैक्ट कि मैं पुलिस के एसएचओ का मैं इसको इनकरेज करूंगा, या मैं ये आप लोग बताना चाहूँगा, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। अपनी जान को हथेली में डाल के फायरिंग के बीच में जाके बच्चों को वहाँ से रेस्क्यू किया। लोगों को, उनके फैमिली मेम्बर को उनको अप्रिशिएट करना चाहिए पुलिस की सेक्शन को। सबसे बड़ी बात जो है इसमें है कि पिछले मैं 1 महीना में देख रहा हूँ कि 2 ऐसा इंसिडेंट्स हुआ है जिसमें टेररिस्ट ने हमारे मस्जिद का मिसयूज किया है। पामपोर में एलईटी के 2 मिलिटेंट मस्जिद में चले गए। हम लोग बहुत ढंग से रेस्ट्रेन किए, वेट किए और बिना कुछ फायर किए उनको न्यूट्रलाइज कर पाए। आज फिर सुबह मॉर्निंग में जो लश्कर तोबा के 2 मिलिटेंट, जैसे एक उस्मान भाई है पाकिस्तानी है, एक लोकल मिलिटेंट है नासिर, दोनों मस्जिद में घुस के मस्जिद से फायर किया। जब पुलिस पार्टी मस्जिद के अंदर गई तो उसमें से 2 मैगजीन उन्होंने रिसीव किया, वहाँ पर रिकवर किया। एक भरा हुआ मैगजीन था AK का, एक आधा खाली मैगजीन था, और दोनों वहाँ से फायर करते थे भागा। इस ढंग से मैं आवाम से, खास करके अफकाफ कमेटी के मेंबर से कहता हूँ, मस्जिद कमेटी के जो इंतजामिया कमेटी है उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मिलिटेंट को प्रेशराइज करे, उनको समझाए कि मस्जिद का किसी भी रिलीजियस प्लेस का यूज नहीं करे। दूसरी बात है कि मिलिटेंट्स बच्चों को भी नहीं छोड़ रहा है। बिजबहरा में देखे, आसोपुर में देखे, जहाँ भी सिविल का मूवमेंट होता है, चाहे बूढ़ा हो बच्चा को, वहाँ भी ये सिक्योरिटी फोर्स पुलिस पर फायरिंग करता है। मिलिटेंट्स जानबूझ के करता है ऐसा काम कि लोग पुलिस के खिलाफ, सिक्योरिटी फोर्स के खिलाफ रोड पर आए, एक मिसकंसेप्शन फैला हो, लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम हो, और आने वाले दिन में हो सकता है इस टाइप की कार्रवाई मिलिटेंट और करे। उनका एक ही मकसद है कि किसी ढंग से लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम को ख़राब करना, और इनकाउंटर साइट पर लोग पथराव शुरू करें कि सिक्योरिटी फोर्स पुलिस को अपने काम करने में दिक्कत हो। ये जानबूझ के कर रहा है। फ्रेंड्स, हम लोग आप लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप लोग भी इस अफवाह पर ध्यान दें। आज मैंने जानबूझ के सोपुर में इंटरनेट को नहीं बंद किया कि मैं रिएक्शन देखना चाह रहा हूँ। आज मैंने देखा कि जो इंटरनेट को नहीं बंद किया तो किस ढंग से अफवाह शुरू हो गया, वहाँ से लोग वीडियो बना के भेजना शुरू कर दिया। अगर मॉर्निंग में हम इंटरनेट को वहाँ से डाउन करते 7 साढ़े 7 बजे तो शायद इतना नहीं होता है। फिर भी मैं उनके फैमिली मेम्बर का शुक्रगुजार हूँ कि जो सोपुर टाउन में है, उसका बेटा जो वीडियो रिलीज़ किया है उस नगर में आसपास कहीं है, खुद मौका पर नहीं था। मैं ये पूछना चाहता हूँ आप लोगों से कि आप लोग खुद पूछें कि जो उसका बेटा वीडियो रिलीज किया है, क्या मौका पर था? क्या वो आई विटनेस है? क्या उनकी सिस्टर जो बोल रही है, क्या वो वहाँ पर मौका पर थी? मौका पर जो अगर कोई भी सिविलियन अगर वहाँ पर देखा हो, बोल सामने आए कि CRPF ने ऐसा किया है, तब हम लोग कार्रवाई करेंगे। ये टोटल झूठ है, ये अफवाह फैलाने का काम कर रहे हैं, और जो लॉ एंड प्रॉब्लम को ख़राब करने की बात है। कल रात में हम लोग होपफुल थे कि 3 मिलिटेंट को हम लोग कॉर्डन करके, इनिशियल करीब आधा घंटा फायरिंग हुआ। इनिशियल हम लोग 3 घर को कॉर्डन किए थे, बाद में 17 हाउसेज को कॉर्डन में लाए, और अभी तक लगभग 15-16 घर सर्च हो चुका है। 2-3 घर बाकी रह गया है, उसको दोबारा सर्च करेंगे। 2 संभावना है, या तो इनिशियल फायरिंग के टाइम भाग गया हो, या किसी इस घर में हाइडेड हो, उसके अंदर हो। इसलिए अभी हम लोग कॉर्डन को नहीं हटा रहे हैं, कॉर्डन जारी रखेंगे और उसको दोबारा सर्च करेंगे। इसके बाद चूँकि कल मुझे भी 6 मंथ पूरा हो गया है। इस 6 महीना में JNK पुलिस, सिक्योरिटी फोर्स मिलकर बहुत सारे काम किए हैं। मैं चाहता हूं कि आप लोगों से कुछ शेयर करना चाहता हूं कि जहां तक टेररिस्ट की बात है कि लगभग 118 मिलिटेंट्स मारे गए, जिसमें 11 जो है वह पाकिस्तानी FT है, और 107 मिलिटेंट्स जो है ये लोकल है। जहाँ तंजीम की बात करेंगे तो 118 में से 57 मिलिटेंट्स है ये HM का है। उसके बाद सेकंड नंबर आता है लश्कर तोयबा का, 24 लश्कर तोयबा का है, और जैश मोहम्मद का 22 है, AGH का 7, ISJ का 7, और अलबदर का एक सिंगल मिलिटेंट मारा गया है। ऑलमोस्ट 50% मिलिटेंट्स है यह HM का है। इस 6 महीना में जो टॉप कमांडर्स मारे गए हैं, कमांडर क्या कहेंगे, अपने अपने जो तंजीम का चीफ था, HM का रियाज नायकू, एलिट का हैदर, जैश मोहम्मद का कारी यासिर, AGH का बुरहान कोका, और उसके अलावा 2 बड़ा फेमस मिलिटेंट मारे गए हैं, नोटोरियस टाइप के थे, फौजी जो एक्सपर्ट थे ID का, और दूसरा HM का पोस्टर बॉय और हुर्रियत का लीडर का बेटा जुनिस सराई, आप सब जानते हैं।
जो कि लोगों को, खासकर यूथ को मोबिलाइज करने में, रिक्रूट करने में, फंड्स इकट्ठा करने में उसका बहुत रोल था। हम लोग का जो मेन टारगेट है, अभी आने वाले 2 महीना को जो टारगेट रखे हैं, उसमें हम लोग जैश मोहम्मद के जो लंबू के नाम से फेमस पाकिस्तानी है, अदनान भाई भी कहते हैं, वो मेरा टारगेट नंबर 1 पर है। दूसरा वलीद भाई है, जैश का कमांडर है, आईडी एक्सपर्ट भी है। और तीसरा है गाजी रशीद, जो क्रू के ऊपर आता है। कहा जाता है कि जो पाकिस्तान इसको नया भेजा है, यह कोई पाकिस्तान के एक्स आर्मी मैन है और ये जैश का चीफ है। लश्कर तैयबा में हम लोग उस्मान का नाम रखें, उस्मान भाई का, जो आज के इंसिडेंट में इन्वॉल्व है। ये सोपुर एरिया में एक्टिव है। उसके बाद सोपुर का सज्जाद है, एलईटी का लोकल, आप सब जानते हैं, बहुत पुराना मिलिटेंट है, ये भी टारगेट में है। इशफाक डार है सोपियन का, जो इसके बाद यूसुफ कांतरू है बडगांव का, ये भी मैं टारगेट में टॉप 5 में है। और उसके बाद एक और सोपुर का मिलिटेंट है बहुत है, जो कि सीआरपीएफ पर ये तीसरा हमला किया है। इस पहले हंदवाड़ा सोपुर में किया, फिर हंदवाड़ा में, आसिफ सोपुर में नासिर है, ये भी हमारे टारगेट में है। एचएम का हम लोग मिलिटेंट में 4 को रखे हैं टॉप टारगेट में। डॉक्टर सैफुल्लाह जो उनके चीफ हैं, उसका फारूक नली जो कुलगांव का डिस्ट्रिक्ट कमांडर है। तीसरा है अशरफ मौलवी, आप सब जानते हैं। और चौथा है जुबैर वानी के खिलाफ बहुत सारे कत्ल का, खास के कॉप किलिंग का चार्जेज है। ये जो मिलिटेंट्स हमारे हैं टॉप टारगेट है, लगभग 12 है, 12 है टॉप टारगेट, जिसको हम लोग न्यूट्रलाइज बहुत जल्दी करेंगे। इस साल जब हम लोग कंपेयर करते हैं पिछले साल इस साल के रिक्रूटमेंट में, तो 2019 में जनवरी से जून तक में लगभग 1 to 9 129 नए लड़के ज्वाइन किए थे मिलिटेंसी। इस साल 6 महीना में 67 ज्वाइन किया है। तो डाटा शो करता है कि लगभग 48% डिक्लाइन हुआ है, जो हमारे के लिए, सोसाइटी के लिए और पुलिस फोर्स के लिए बहुत ही अच्छी बात है। उस 67 में भी हम देखेंगे तो लगभग 24 जो है वह इनकाउंटर में न्यूट्रलाइज हो गए हैं, 12 उसमें से अरेस्ट हो गया, बाकी फील्ड में है। और उनके पेरेंट्स से हम लोग रिक्वेस्ट करते हैं, अपील करते हैं कि अपने बच्चों को वापस लाए और उनको समझाएं। अगर कोई आगे आके लाता है पेरेंट्स को, तो उसके खिलाफ हम लोग लीगल कार्रवाई नहीं करेंगे, उसको सरेंडर ले लेंगे हम। लोगों में एक भ्रांति और है, एक मिसकंसेप्शन फैलाया जा रहा है। मैं पिछले 6 महीने से देख रहा हूँ कि जितने इनकाउंटर्स हो रहा है उसमें छोटा हथियार सिर्फ पिस्टल मिलता है। डाटा शो करता है कि जो इनकाउंटर में 118 मिलिटेंट मारा गया और इनकाउंटर में 121 हमको हथियार मिला है। आप उसका जो रिकॉर्ड देखेंगे, मैं आप लोग शेयर करता हूँ, आप जाकर थाना में भी चेक कर सकते हैं, क्राइम ब्यूरो के पोर्टल पर भी देख सकते हैं कि आप करीब इसमें से 121 में से 62 AK-47 है, 9 है जो बड़ा हथियार आपका SLR है, इंसास 4 है, M4 राइफल 1 मिला है, पीका गन जो पहले 90s में मिलता था आज भी 1 मिला है और फ्रेश कुलगांव से। पिस्टल टोटल 44 है, कहने मतलब कि 121 हथियार में से 44 से पिस्टल है। तो आप लोग खुद एनालिसिस कर सकते हैं कि बड़ा हथियार जो है अभी भी 55% है, सिर्फ 45% है छोटा हथियार पिस्टल है। पिस्टल को कम नहीं रखना चाहिए। आप देखिए जितना भी इंसिडेंट होता है, सिटी में होता है, चाहे बिजबारा में जो अटैक हुआ था, चाहे सौरा में BSF पे हुआ था, चाहे फ्रीसल ने पुलिस वाले को मारा था, छोटा हथियार जो पिस्टल होता है, इससे मिलिटेंट्स भीड़ भाड़ इलाके में जाके छिपा के हथियार को अटैक करने में कामयाब होता है। इसलिए पिस्टल हमारे लिए ज़्यादा सरदर्दी है। ये जो 121 हथियार मिला है, बड़ा हथियार हमको लोगों, उसमें इसके अलावा जो हम लोग कभी 66 मॉड्यूल को बस्ट किए हैं मिलिटेंट्स के, उसमें हमको 66 अलग से मिला है, हथियार मिला है। उसका ब्रेकअप है कि 21 AK-47, 2 SLR, 1 इंसास और 42 पिस्टल, मतलब कि 187 हथियार हम लोग सीज किए हैं। इनकाउंटर प्लस मॉड्यूल में जो अरेस्ट किए हैं उसमें ऑलमोस्ट 200 के आसपास हथियार को हम लोग सीज किए हैं। 22 हम लोग हाइड आउट को बस्ट किए, जो आप लोग रेगुलर देखते हैं, मीडिया में आता है, पिक्चर आता है, कहीं सामान मिलता है, कहीं उनका खाने पीने से होता है। और टारगेट हम लोग है कि इस सबर में उनका जितना भी हाइड आउट मिलेगा उसको निकाल के, खोज के, उसको डिमोलिश कर देंगे उसको। 22 हार्डकोर टेररिस्ट को हम लोग अरेस्ट किए, जिसमें कि टॉप कमांडर नवीद भाई है, जो कि हमारे एक DSP के साथ पकड़ा गया था पूरा।
309 OGW, जिसको हम लोग बोलते हैं एसोसिएट ऑफ मिलिटेंट्स, उसको अरेस्ट किए हैं। दुख की बात है कि कुछ सेलिंग में, कुछ मिलिटेंट के अटैक में अभी तक 15 जो सिविलियन है उनका डेथ हुआ है। हम लोग बड़ा अफसोस है हम लोग, लेकिन खुशी की बात है कि इनकाउंटर साइट पर लॉ एंड ऑर्डर में पिछले 6 महीना में एक भी सिविलियन नहीं मारे गए। पूरा हम लोग पूरा, चाहे रियाज नाकू इनकाउंटर हो या बुरहान कोका, उसमें हम लोग को कुछ पैलेट यूज करना पड़ा था, लेकिन हम लोग फायरिंग का यूज नहीं किए पूरा। ये जो 22 जो मारे गए उसमें 2-3 सेलिंग मारे गए हैं, पाकिस्तान से सेलिंग करने में, बाकी मिलिटेंट की गोली से मारा गया, हमारे गोली से कोई नहीं मारा गया है। हम लोग को, पुलिस को, सिक्योरिटी फोर्स को इस पर गर्व हो रहा है और आगे भी इस चीज़ को मेंटेन रखेंगे हम लोग। सोशल मीडिया एक आजकल खास, जिसको हम लोग ऑनलाइन टेररिज्म बोलते हैं, वर्चुअल टेररिज्म बोलते हैं, ये हमारे लिए बहुत सर्दी है। मिलिटेंट्स बहुत सारी एक्टिविटीज सोशल मीडिया के थ्रू करता है, ऑनलाइन करता है और रेडिकलाइज लड़कों को करता है, इंस्टिगेट करता है, जिसे आज किया है पूरा। और इसमें कुछ हमारे लड़के जो यूथ हैं उसके बहका में आके वो भी उसको रिट्वीट करते हैं या उसको अपलोड करते हैं, झूठ कहानी। इसमें 21 FIR लॉन्च किए अभी तक हम लोग किए। और चूँकि इस टाइप के क्राइम में हम लोग को फेसबुक, ट्विटर को लेटर लिखना पड़ता है, वहाँ से फिर लेटर आने में देर होता है, वहाँ से जो लेटर आ जाएगा कन्फर्मेशन फीस को अरेस्ट करके हम केस को चालान करेंगे। इसलिए अरेस्ट करने का जो रेशियो कम है, 21 FIR में सिर्फ 3 अरेस्ट हुआ है, बाकी को भी हम लोग जो कि आइडेंटिफाई कर लिए थे, बाकी को भी अरेस्ट करेंगे। लोगों के सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए हम लोग ये सोचे थे कि ऑपरेशन भी ज़्यादा करना है लॉकडाउन के बाद, लेकिन जो कोविड जो है, वायरस जो है, ये नहीं फैले। इसके लिए हम लोग जो डिसाइड किए थे नया SOP कि जो मिलिटेंट्स के डेड बॉडी को उनके फैमिली को नहीं देंगे और उनके गांव में नहीं विड्रॉल कराएंगे। इसका पर्पस एक ही था, जब वहाँ विड्रॉल होगा तो लोग घर से बाहर निकल जाएंगे। 2 ही चीज़ है, या लोगों को छोड़ दे दें कि वायरस फैलने के लिए, या उसको रोकें तो हो सकता है उनको फायरिंग करना पड़ता है या फिर फर्दर किलिंग होता है। इस 2 चीज़ रोकने के लिए हम लोग डिसाइड किए थे कि वहाँ पर नहीं, घर वाले को नहीं देंगे और उसका DNA सैंपल लेके पोस्टमार्टम करा के हम लोग कि बारामूला में हो या हंदवाड़ा या सोनमर्ग एरिया में आइसोलेट प्लेस में कराएंगे। उसमें अभी तक हम लोग 79 मिलिटेंट्स का डेड बॉडी जो है उसको दफना है, मजिस्ट्रेट के सामने के वीडियोग्राफी कराए हैं, उनके फैमिली मेम्बर भी हैं। सिर्फ 4 डेड बॉडी जिसमें फैमिली मेम्बर आइडेंटिफाई नहीं कर पे, 79 में से 4 है जिसको कि हम लोग नहीं जानते हैं, बाकी को फैमिली मेम्बर आइडेंटिफाई किए। हर एक फैमिली से 3-4 मेंबर गए हैं, उनके प्रेजेंस में, उनके पार्टिसिपेट में उनको लास्ट रेट किया गया है। मैं आवाम से बहुत शुक्रगुजार हूँ आवाम का कि इसमें आवाम बहुत कोऑपरेट कर रहे हैं। लोगों से फीडबैक आता है, ओपन में कोई नहीं बोलेगा, लेकिन हम लोग को फ़ोन करते हैं, आके मिलते हैं कि आप लोग बड़ा अच्छा डिसीजन लिया ये, इससे हम लोग बहुत बच गए हैं। फ्रेंड्स, मिलिटेंसी से अगर सेकंड नंबर पर कोई क्राइम इंपॉर्टेंट है वो नार्को है। नार्को का 2 एस्पेक्ट है, एक तो नार्को टेररिज्म का है जो मिलिटेंसी से डायरेक्ट लिंक है, दूसरा है जो हमारे यूथ को खराब कर रहा है। जब कल हम रात डाटा तैयार कर रहे थे, हमको भी देख के बहुत खुशी हुआ कि हम लोग बहुत कार्रवाई करते हैं, लेकिन उतना मीडिया में इसको हाईलाइट नहीं करते हैं। 6 महीने में 304 केस रजिस्टर हुआ है, जिसमें 496 ऑलमोस्ट 500 के लोग अरेस्ट किए हैं। 22.56 22.5 kg हम लोग हेरोइन को सीज किए, जिसका मार्केट वैल्यू कम से कम 200 करोड़ रुपया है इसका। इसी ढंग से हम लोग 21 kg हेरोइन सीज किए हैं, 200 kg चरस सीज किए हैं, 32 kg कैनबिस किए गए, फुक्कीज भी किए, लगभग 700 kg किए हैं। भांग, पॉपी स्ट्रॉ भी लगभग 1275 है। करीब 10,000 बोतल हम सिरप सीज किए जो हमारे यूज करते हैं। करीब 22,000 टैबलेट कैप्सूल यूज किए जो हमारे यूथ इसको यूज करते हैं। इंजेक्शन करीब 100, और केस में जो कैश अमाउंट जो हम लोग सीज किए हैं वो 1,37,00,000 1.37 करोड़ सीज किए हैं। इसमें बहुत 2 बड़ा मॉडल जो अभी तक बहुत सबसे बड़ा है, कुपवाड़ा का भी है, हंदवाड़ा का है। पहला केस जो हंदवाड़ा का था जिसमें हम लोग के करीब 21 kg हेरोइन जब्त किए थे और 1,35,00,000 रुपया। NI का ऑर्डर हो गया है, 2-3 दिन NI से को हैंडओवर कर देंगे। और दूसरा केस जो कुपवाड़ा का है उसको भी हम लोग NI को दे देंगे, NI टेकअप कर रहा है कि चूँकि दोनों बहुत सीरियस केस है, इसमें
इंटर स्टेट इंटर कंट्री जो पाकिस्तान में इन्वॉल्व हो रहा है, मिलिटेंसी भी एंगल है, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, मुंबई के लोग इन्वॉल्व हो रहे हैं इसमें, अपने यहाँ के कुछ लोग हैं, ये ना इसको ठीक से कर पाएगा। और जो हम लोग को दिक्कत आ रही है वो है कि जो हमारे यूथ अभी भी है, कल भी हमारे पास कुछ शहरी मिलने आए थे ऑफिस में, उसमें एक वकील साहब भी थे, बोले थे कि यहाँ कुछ टाउन के कुछ एरिया है जहाँ पर कि कुछ लड़कियाँ, खास लड़कियाँ ड्रग्स बेचती है। उसको वेरीफाई किया हम लोग, तो ये बात सही है। मैंने एसएचओ को बुला के शहीदगंज को हुक्म दिया उनके सामने कि आप जितना लेडी कांस्टेबल को डिप्लाई करके कोबर्ट में जैसे उन लोगों को पकड़िए, हम लोग आने वाले दिन में इसको बड़े पैमाने पर एक्शन लेंगे। स्कूल कॉलेज के आगे या मार्केट प्लेस में जहाँ भी आसपास में कोई दुकानदार ये बेचता हो उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। कुछ को होता है पीएसएम बुक करना करेंगे, क्योंकि ड्रग्स से सिर्फ फैमिली ने परेशान होता है, सोसाइटी बर्बाद होता है, और मिलिटेंसी को इसमें ऑक्सीजन मिलता है। उसमें से कुछ ड्रग्स एडिक्ट लड़के मिलिटेंसी ज्वाइन कर लेता है, जो हमारे लिए सोसाइटी के लिए बहुत हमदर्दी है। थैंक यू सर। जो एक सिविलियन की डेथ हो चुकी है सर में, सर वहाँ पे कुछ फोटोग्राफ्स वायरल हुए हैं सर, और उनकी फैमिली की तरफ से कुछ वीडियोस भी वायरल, क्या सर वो गलत है वो फोटोग्राफ्स और वो वीडियोस? देखिए, जो वीडियो की बात है, जो उसका बेटा जो है रिलीज किया है, उस सोपुर में आज नहीं है, सुबह से उस श्रीनगर के आसपास कहीं है, श्रीनगर से वायरल किया है। एसएचओ को मैंने भेजा उनके घर, उनके फैमिली भी बात हुआ है कि बोला ये मेरा बेटा वेट किया है। उनको किसी मिलिटेंट का थ्रेट आया कि ऐसा करो, मिलिटेंट के बहका में किया है, डर में, प्रेशर में किया है। उनको कैसे पता है कि सीआरपी ने गाइस निकाल के उसको गोली मारा? यहाँ श्रीनगर से बैठे कैसे देख लिया पूरा? अगर कोई आई विटनेस है तो मैं उससे रिक्वेस्ट करता हूँ कि सामने आए। ये टोटली गलत है, फेक न्यूज़ है। ऐसा सीआरपी, इनफैक्ट कि सीआरपी पुलिस ने अच्छा किया, उनको बचाया, वहाँ छोटे बच्चों को गोदी में लेके एसएचओ खास करके लेके बचाया। जी Now, who took the picture? Was it before the rescue, the alleged rescue? जी। Also, sir, there are some police officers who are sharing the picture of the man in the dead body. Pardon? So, हाँ police officers ठीक who are sharing the है, picture बिल्कुल। of the man, which is- मैं आप लोग भेजिए, मेरे पास मोबाइल भी, मैंने एसपी साहब को भी मैं फॉरवर्ड कर दिया। कुछ ऑफिसर्स हैं जो खुद वो माइनर के बच्चे, जो माइनर के फोटोग्राफ शेयर कर रहे हैं, हाँ। क्योंकि इलीगल है हमारे हिसाब से, क्योंकि हमें सुपर पुलिस बोल रही है आप रिपोर्ट ना करें इस चीज के ऊपर। नहीं, इसमें रिपोर्ट कर सकते, कोई दिक्कत नहीं, इसमें हम तफ्तीश करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। इनफैक्ट कि ये फ़ोटो किया, कोई फ़ोटो इनफैक्ट कि जब हमारे सीओ साहब का जो शहीद हो गए थे हमारा इनकाउंटर में, वो एक गलत फ़ोटो उसमें रिलीज कर दिया कि चेस्ट में सिंगल गोली लगा, जब उसका फ़ोटो नहीं था। हम लोग पहले घबरा गए थे कि सिंगल गोली कैसे लगा, जब फ़ोटो देखे तो उस सीओ साहब का फ़ोटो नहीं था। इस टाइम से मिसक्रिएंट लोग ऐसा काम करते हैं। सर, लेकिन इसके से तो ऑफिशियल ही शेयर कर रहे हैं माइनर का पिक्चर। हाँ, तो माइनर का बिल्कुल, अगर जो भी किया है कार्रवाई करेंगे, हम लोग करेंगे। मैंने कि आइडेंटिटी को किसी को नहीं करना चाहिए, कोई भी किसी का भी हो। अगर किसी इनकाउंटर मिलिटेंट का अगर डिफेस हो गया हो, या मान लीजिए कभी कभी होता है कि घर में वाला जल भी जाए, तो ये भी फ़ोटो रिलीज करना क्राइम है। क्योंकि सोसाइटी में इससे अनरेस्ट पैदा होता है, लोग में कुछ लोग डिप्रेशन में जा सकते हैं। ये गलत है, नहीं करना चाहिए। जो किया है उसको खोज के कार्रवाई करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, मैं इसमें हम लोग बहुत कंट्रोल किए, आगे भी करेंगे। अभी जो यूनिफाइड कमांड मीटिंग हम लोगों का होगा, जिसमें हर एक फोर्स रहते, खास के इनकाउंटर पुलिस, सीआरपी, आर्मी, बैठ के हम लोग लोअर रैंक पर इनफैक्ट कि हम लोग प्लान कर रहे हैं कि लोग मोबाइल अलाउड नहीं करेंगे। इनकाउंटर साइड पर कोई जा रहा हो तो मोबाइल ले क्यों जाएगा? डिस्ट्रैक्शन होता है। आप मिलिटेंट को फाइट कर रहे, पीछे घर से फ़ोन उठाएंगे, आपको एक्शन अगर रुक गया तो खतरा, उसको मिलिटेंट मार सकता है। टोटली आप देखे होंगे कि 2018 में जितना भी सेंट्री मारा गया था, क्या करता था वो? रात में अंधेरा में मोबाइल से बात कर रहे हैं। मिलिटेंट दूर से देखता था, हेड शॉट करता था। मोबाइल ले जाना इनकाउंटर ऑपरेशन में टोटली गलत है। मैं इस पर रोक लाऊंगा। We've seen that the boy moves away from the body on his own. How exactly did the police officer say this? Pardon? Sir, according to the series of pictures. देखिए मैं सिंपल बता रहा हूँ, एग्जैक्ट बिल्कुल से। हम यहाँ खड़े हैं, ठीक है, यहाँ 2 बच्चा है, आप वहाँ हैं, इधर से फायर इधर आ रहा है, क्या आप वहाँ आके बच्चा उठा के ले जाएंगे? नहीं जाएंगे। आप क्या करेंगे? बच्चे को बेटा आ जाओ। क्योंकि कोई भी आदमी किलिंग जोन में जाके किसी को रेस्क्यू नहीं करता। ये गलतफहमी हटा दीजिए। ये तो मेरा एसएचओ हो,
कोई भी आदमी हो, कोई भी कमांडो है, जहाँ फायरिंग गिर रहा है बुलेट, वहाँ जाके नहीं हटाएगा वो पूरा। इसीलिए जाते किसी जगह एक्सेस ब्लीडिंग से डेथ होता है फोर्स का। अगर यहाँ फायरिंग हो रहा है, यहाँ डेड बॉडी या बच्चा यहाँ पर है, आप रेस्क्यू करना है तो वहाँ से बच्चा को किलिंग जोन से हटा के उसको रेस्क्यू करेंगे, वहाँ के नहीं करेंगे, उसको गोली लग जाएगा पूरा। ये तो अंडरस्टूड है। विजय सर, हाँ। there are two incidents. हाँ, please. Just a second. Please. सर, एक हिट एंड रन का केस आया अनंतनाग से, जहां 6 साल के बच्चे की डेथ हो गई। आज दूसरा आ गया हिट एंड रन में। How is police looking into it? Another thing is as the terrorists are taking shelter in mosque, how is police looking into it? Because mosque is a religious place where you cannot carry search and warrant operations. जहाँ तक मॉस्क के मिसयूज करने की बात है, मैंने पहले कहा था, मैं इसमें आवाम से अपील करता हूँ, खासकर मस्जिद के जो इंतजाम कमेटी वो भी इंटरफेयर करे कि किसी भी मिलिटेंट्स को उसमें नहीं घुसने दे। और सोशल प्रेशर बड़ा होता है, और इसमें पुलिस में हम भी इसमें पेट्रोलिंग बढ़ा देंगे उस एरिया में। और इसमें आवाम का सहयोग बहुत मैटर करता है, क्योंकि इतने मॉस्क हर जगह पुलिस पेट्रोलिंग नहीं बढ़ा सकते हैं, वहाँ बढ़ाना भी खतरा है वहाँ पर है, तो उसमें हम लोग आवाम की हेल्प लेके उसको रोकेंगे। सर, जो हिट एंड रन के जो आ रहे हैं, जिस तरह दो, हाँ, जब फायरिंग के जो हुआ है, इनफैक्ट हमको अभी एक मीडिया कलीग्स फ्रेंड फ़ोन कर रहे थे कि हंदवाड़ा में जो हुआ था, जिसमें सीआरपी के 3 शहीद हो गए थे, वहाँ भी एक जो 14 साल का लड़का था, उनको ही गोली लग गया था। मैंने पहले कहा कि मिलिटेंट जो है सिविलियन का कोई ख्याल नहीं रख रहा है, वो चाहता है एक तीर से मैंने 2 शिकार करे। एक तो सिक्योरिटी फोर्स या जो पुलिस है वो टारगेट हो, दूसरा सिविलियन किलिंग हो जाए तो लॉ एंड ऑर्डर में कन्वर्ट हो जाए। तो वो एक साथ 2 टारगेट कर रहा है। भीड़ भाड़, हम लोग भी एसपी थे तो उस टाइम में जाकर कभी मिलिटेंट भीड़ भाड़ जगह में अटैक नहीं करता था। आजकल कोई नहीं बच्चा को देखता है, औरत देखता है, नहीं किसी और देखता है, सिविलियन देखता है पूरा। सर, वहाँ पे आपने बात की है, वहाँ पे एक फोटोग्राफ आई है, ये जो सिविलियन है ये गाड़ी के आगे पड़ा है। लग रहा है कि जब उसको गोली लगी, इसको कुछ टाइम के लिए उठाया गया नहीं, तो इसकी पूरा लॉस। देखिए, जो ये मैं मानता, उसी की वजह से उसकी डेथ हो गई। आप अपने लोगों को लेके, देखिए, जब मैंने आप क्लियर बोला, जब फायरिंग कंटिन्यूस हो रहा हो तो उस ज़्यादा नज़दीक जाने में लोग डरता है। इनफैक्ट कि आप देखते हैं कि मिलिटेंट के, आप लोग पूछते हैं कि मिलिटेंट, हम क्या बोलते हैं आपको कि मिलिटेंट विजिबल है, दिख रहा है दूर से, लेकिन डेड बॉडी को रिकवर नहीं किया। मतलब कि वहाँ नज़दीक कोई जाने से डरता है पूरा। सिविलियन के डेड बॉडी रखा हो, मिलिटेंट का हो, सिक्योरिटी फोर्स का हो, नज़दीक जाने में चूँकि फायरिंग आ रहा हो। ये जो दोनों मिलिटेंट था, हाईली ट्रेंड मिलिटेंट था, उसमें उस्मान भाई पाकिस्तान एलिटी के कमांडर हैं, उसके मस्जिद से भागने के बाद भी बगीचा में इंगेज किया कुछ। उस टाइम में चूँकि हमारे सिक्योरिटी फोर्स सीआरपीएफ का नंबर कम था, पुलिस का नंबर कम था, वो जो फोर्स था, देखिए, एक का शहीद हो गए, 3 जख्मी हो गए, बाकी बहुत कम बचा था, नाका पॉइंट का था। अगर ज़्यादा अगर फोर्स आता उसको मस्जिद के अंदर इंसर्कल कर लेते हम लोग। तो काफ़ी फायरिंग, वॉल्यूम फायरिंग, काफ़ी फायरिंग किया। इसलिए हो सकता है उस फायरिंग के दरमियान में हमारा पुलिस वाला वहाँ जाके उसको रेस्क्यू नहीं कर पाया हो, लेट हुआ हो, एक्सेल ब्लीडिंग चलते डेथ हो गया हो। लेकिन हम लोग एजम्पशन मानते हैं, एज्यूम करते हैं। सच्चाई क्या है ये पोस्टमार्टम के में आएगा कि कितना देर के बाद डेथ हुआ है। पardon? मैंने आपको पहले बोला था, मस्जिद में 2 हमारे एसएचओ गए, 2 मैगजीन मिला, एक मैगजीन पूरा 30 राउंड इंटैक्ट है, एक में आधा खाली है। आपके पुलिस के ट्विटर हैंडल से पिक्चर्स और वीडियोस शेयर किए गए थे, क्या आपको नहीं लगता ये बच्चे के पिक्चर्स को उसको यूज किया पीआर एक्टिविटीज के लिए पुलिस के ऑफिशियल पिक्चर्स को अपलोड कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं? सो एक माइनर के हिस्से से माइनर का पिक्चर सोशल मीडिया पे पहली बार अपलोड नहीं होना चाहिए, उसके बाद नहीं ना, शेयर करें। पहले तो आप लोग शेयर किए हैं पूरा, आप लोग करते हैं पूरा। नहीं देखिए, और उस फेस मैंने पूरा 2-3 बार देखा, उसमें बच्चा का फेस नहीं दिख रहा है, बच्चा गोदी में है, उसका फेस नहीं दिख रहा है। दूसरी बात है कि देखिए, कुछ अच्छा काम को मैं बार बार कहता हूँ, अच्छा काम को हम लोगों को दिखाना पड़ेगा, पॉजिटिव काम को, तब सोसाइटी में चेंज आएगा प्रशासन। हम लोग सिर्फ नेगेटिव दिखाते हैं, हम लोग नेगेटिव का, अच्छा काम जो पुलिस करती है उसको भी दिखाना जरूरी है। सर, क्या पुलिस विभाग को चाइनीज एप्लीकेशन अनइंस्टॉल करने का कोई संदेश दिल्ली से आया है कि जो पुलिस विभाग है, खासतौर पर जो अभी हम लोग का भी कोई रिटर्न नहीं आएगा तो मैं बता दूंगा। सर, आपने कहा सोशल मीडिया की वजह से प्रॉब्लम हो रहा है, तो कैसे आप उसको काउंटर? नहीं, सोशल मीडिया नहीं है, जो ऑनलाइन मिलिटेंसी जो बोलते हैं, वर्चुअल मिलिटेंसी, जिसमें आपका टीआरएफ हो गया। टीआरएफ जैसे कोई मिलिटेंट आउटफिट नहीं है, जैसे एचएम होता है, एलईटी होता है, जेस होता है। एक ऑनलाइन वर्चुअल है, जहाँ कोई अटैक होता है, कोई तंजीम करता है, ऑन कर लेता है। इसी ढंग से बहुत सारे एक्टिविटी जो हो रहा है, जिसको हमको टेररिज्म या टेररिस्ट एक्टिविटी के अंदर डालते हैं,
इसमें सोशल मीडिया का बहुत उसको हम लोग इसलिए बोलते हैं कि 19 केस रजिस्टर्ड किए हैं, 3 को अरेस्ट किए, बाकी को भी अरेस्ट कर लेंगे हम लोग। Sir, I have a question related, sir. Last week you arrested the mother of a dead baby in Gulgaon, and the family said that the picture was taken in 2015, which has been used as evidence to lodge an FIR against you. नहीं, उतना नहीं था, आप ठीक से पढ़े नहीं हो। एक तो उनकी माँ जो थी, उनका जो भाई है, जो HM का बड़ा कमांडर है, जो कि 2015 से एक्टिव है, आप सब जानते हैं, अब्बास शेखू, वन ऑफ ओल्डेस्ट यहाँ अभी मिलिटेंट है। दूसरा उसका बेटा जो था तौसीफ, भी इनकाउंटर मारा गया था। इनका फैमिली बैकग्राउंड है, इनकी माँ को बुला के चूँकि केस रजिस्टर्ड हुआ था 2018 में, 2-3 बार SHO ने बुला के काउंसलिंग किया, SP साहब ने समझाया कि आप ये काम मत करो, फिर भी नए लड़कों को मोटिवेट करने में रिक्रूटमेंट का बहुत रोल है। और 2 हमारे एविडेंस मिला है, 2 इनकी माँ के खिलाफ मिला है। इसके बाद उसको केस को चालान करना था तो उनको अरेस्ट करना जरूरी था पुराना केस में। नया केस अभी चल रहा है जिसमें 2 लड़कों को भर्ती कराई है, जिसका टेक्निकल एविडेंस हमारे पास है, वो बाद में उसको चालान करेंगे हम लोग। अभी भी जो लार्जेस्ट ऐसा HM है नंबर वाइज। आपको टोटल कश्मीर में आपको अगर हम मान लें तो 160 to 170 मिलिटेंट है। जम्मू का आइडिया नहीं मुझे, सर, बुरे से सक्सेसफुल इन्फिल्ट्रेशन की रिपोर्ट है कल, सर इसके बारे में बताइए। ये आर्मी ऑफिसर बताएंगे इसके लिए।